पीना जानते हैं और बैठ के राज करना चाहते हैं, कोई और बैठे, हम अंग्रेज की खिदमत करेंगे। यहीं से जाती थी अंग्रेज की फौजें, बट दैट इज, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। और पश्तूनिस्तान भी छोड़ दीजिए, वो भी कहीं जाके और मिल जाएगा। बट when you want to destroy your country, this is exactly what you do, that you make the poorest people suffer the most, and everyone and his uncle who has children abroad takes a flight out, and you transfer money. वर्किंग क्लास पैसे पाकिस्तान भेजती है, पाकिस्तान की रूलिंग क्लास जो है पैसे बाहर भेजती है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाता है? पाकिस्तान की अपर क्लास, मिडिल क्लास। हाय अल्लाह, ये क्यों सेपरेटिस्ट इतने तंग करते हैं? हमें पता चल जाएगा बीबी क्या होने वाला है। जब 70% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर वाटर एंड पीपल हैव, पहले ही रोड कनेक्शन कुछ नहीं था, भूख नंग से मरने वाले लोग पैदल चल रहे, जिनको पहले वो तो सर केपीके की भी यही हालत है। वो 5 दोस्त आपने नहीं देखे, उनकी पिक्चर्स आई हैं, जो 4 घंटे खड़े रहे और यहाँ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं गया। तो जाने देना, वो भी 3rd ग्रेड है ना, बलूचिस्तान तो 5th ग्रेड पाकिस्तानी है। पठान भी तो, पश्तून जो है वो तो जानता है कि क्या हो रहा है, उसकी तो तारीख ही पूरी है, बट इट हैज सर्टेन लेवरेज दैट द बलोच डोंट हैव, यू नो। पाकिस्तान तालिबान भी वही है, तालिबान के अगेंस्ट लड़ने वाले भी वही हैं, पाकिस्तान फौजी भी पश्तून जो है वो भी वही हैं, अफगानिस्तान भी वही है। बलूचिस्तान का इशू ये है कि इट इज द मोस्ट निग्लेक्टेड एंड द मोस्ट अनकेयर्ड फॉर पीपल सिंस इट्स ऑक्यूपेशन इन मार्च 1948। ये हमेशा रखिए कि पाकिस्तान फौज ने बलूचिस्तान को इन्वेड किया और मार्च 28, 1948 तब से कब्जा है, और किसी बलोच ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि जिस मुल्क की एम्बेसी थी कराची में, उस पर आप, वो पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बन गया? तो कीप दैट इन माइंड व्हेन ग्रेट कैलेमिटीज टेक प्लेस, दे हैव पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस। जब आपने बंगाल से जीते हुए सरवर्दी को कहा तू पाकिस्तान में आ ही नहीं सकता है, जबकि ही वाज द लीडर ऑफ द मुस्लिम लीग, ही शुड हैव बीन द प्राइम मिनिस्टर, आपने बंगाल की हिस्ट्री लिख दी कि 25 साल बाद तू बाहर होगा। आज भी आप वही कर रहे हैं कि 70% ऑफ बलूचिस्तान इज अंडर वाटर, और आप जो डिसअपियर्ड हैं, फोर्सिबली डिसअपियर्ड लोग, उनकी बात ही नहीं करना चाहते किसी से। किसने उठाया उनको, वो सबको पता है। बिल्कुल, लेकिन सर मैं यहाँ पे आपकी परमिशन से एक जो पंजाब के जमींदार हैं कासिम आगा, उनकी वीडियो दिखाना चाहूंगी, अब फिर हम बात करते हैं। प्लीज दिखाइए पंजाब। जी, वो एक्चुअली वीडियो के बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप कुछ कह रहे थे, आप वो रिपीट कर दिएगा प्लीज। लेकिन ये कि ये पहले तो 7 अप पीते रहे, फिर इन्होंने मिनरल वाटर की बोतल उठाई, अपने जूते साफ कर रहे, और सामने फ्लड विक्टिम्स बैठे, और वो भी हाथ जोड़ रहे हैं। क्या है इनका प्रॉब्लम, क्या है इनका? ये सोचिए, घर में इनके बच्चों पे तरस, बीवी पे तरस आता है। किस किस्म का फिरौन होता होगा घर में। Just because he has money and land, he's sitting there
बिल्कुल कुछ होप नहीं रहता। इसीलिए ये फ्लड वगैरह से, अर्थक्वेक से, किसी चीज से इनको डर नहीं लगता इनको? मतलब किसी पे तो कैसे बिलीव डर, होगा ना, कोई तो ऊपर वाला होगा इनका, किसी से इनको नहीं, डर नहीं लगता? इनका US डॉलर है खुदा। वरना मैं तो हर वो शख्स जो एरोगेंस दिखाता है वो और इस्लाम की बात करता है, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि क्या शायद पढ़ाई नहीं है उसने कुछ। Really, that means he has not read the life of the Prophet. He has not read anything about some of the great contributions of Muslims to social justice causes. इतना तो हम क्रेडिट दे सकते हैं ना कि एक मजहब ऐसा जिसने कहा कि किसी के सामने झुकना ही नहीं है आपने, you will only submit to the creator, there is no person. And there is a Quranic verse that says the poor have the right to the wealth of the rich. ये कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो से नहीं मैंने निकाला है, कुरान शरीफ क्या है बता रहा हूँ। They don't believe in anything that is good. हजार लोग खराबियां भी निकालते हैं, बट आपका अगर कल्चर, आपकी रिवायत, आपका मकसद जिंदा होने का एज अ मुसलमान है, तो ये एटीट्यूड है आपका फ्लड विक्टिम्स के सामने। जूते धो रहे हैं आप डिस्टिल वाटर से, और लोग ऐसे ये जो हिंदुस्तान में तो नमस्ते करने का है, पाकिस्तान में ये हाथ जोड़ने का है, माफी का है ये निशान। सिंध में बहुत है। हाँ, सिंध में हर जगह ही माफ कर दो। When we say have mercy on me, इस हाथ जोड़ते हैं हम, हमारा ग्रीटिंग का नहीं है ये। हिंदुस्तान में ये दैट इज द वे हाउ यू ग्रीट। हियर वी बेग मर्सी, माफ कर दो भैया, जाने दो। गिड़गिड़ा के लोग कदमों में घूम जाते हैं, पता नहीं कहाँ, जाने दें, चैप्टर क्लोज करें, इनका कोई हल नहीं है। लेकिन सर अगर हम नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, इनका कोई इलाज नहीं, और ऐसे लोग भरे पड़े पूरे पाकिस्तान में। लेकिन सेल्फ इमुलेट इटसेल्फ, ये अपनी आग में झुलस के मर जाएंगे, क्योंकि लॉज ऑफ नेचर, लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई टू द लॉज ऑफ ह्यूमैनिटी एज वेल। हमारे हर चीज साइंटिफिक है, हमारी डेवलपमेंट, हमारी सोच, हमारी साइकोलॉजी, हम पढ़ते क्या है, लिखते क्या है, इट ऑल इज बेस्ड ऑन हम किस सोसाइटी में रहते हैं, किस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं, किसको हम रिजेक्ट करते हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी मुसलमान कैसा भी हो, दारू पीता हो नहीं पीता हो, वो सूअर का गोश्त नहीं खाता है, ये आपने नोट किया होगा। एथियस्ट होने के बाद भी नहीं खाता है, उसकी एक अप्रोच बन गई है, राइट। इसी तरह जब आप गरीब से, जो शख्स, जिस शख्स के पास नहीं है कुछ, उससे हिकारत से आप ट्रीट करें और फिर उस पर एहसान जताएं कि तेरे तो बच्चों को मैंने स्कूल पढ़ाया, हाँ, और तू नाशुक्रा है, हम उस एंगल से पे चले गए हैं। तो जब हमारी एजुकेटेड एलीट और पैसे वाली एलीट ये हो कि उसका काम है पाकिस्तान से पैसा बाहर भेजना, और वर्किंग क्लास का कि अपना पैसा पाकिस्तान में भेजना, तो दैट कॉन्ट्रास्ट इज नॉट apparent to most educated Muslims of Pakistan, कि who is helping the country and who is looting the country. लेकिन आपको लगता है कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को ट्रेड करनी चाहिए, और क्या इंडिया को ट्रेड के लिए दोबारा आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने ही पहले बंद किया था ट्रेड? आपको पता है कि इंडिया की लास्ट जीडीपी क्वार्टरली फिगर क्या है? 13.5%. The fastest growing economy in the world. अपनी जो फन्ने खानी थी ना हमारी, खत्म हो गई है। औकात पे आ जाइए। वो जो मजाक उड़ाते थे आप हिंदुस्तानियों का, कह रहे यार देखो सब्जी खाने वाले, सब खत्म हो गया। वो मार्स पे उनकी आंटियां रॉकेट फेंक रही हैं, साड़ी पहने हुए, बिंदी लगाए हुए। दे आर गोइंग 13.5% इन अ क्वार्टर, इन अ वर्ल्ड वाइड रिसेशन हो रहा। तो कितनी बड़ी इकोनॉमी है। A billion people are working in innovation, in rocketry, in agriculture, in industrialization. वो 50-60 तो लीडिंग कंपनीज के CEO इंडियन हैं।
इंडिया के पढ़े हुए हैं, उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन देखिए कि हार्वर्ड से ज्यादा आय के अंदर दाखिला मुश्किल है,